नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हमने करंट अफेयर्स के सेगमेंट के साथ अपनी कक्षाओं को लेते हैं। आपका बहुत ही स्नेह प्यार मिलता है उस कक्षा को लेकर। आइए आज हम इस राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेगमेंट में बात करेंगे ई कैबिनेट प्रणाली। ई कैबिनेट सिस्टम क्या है, ई कैबिनेट प्रणाली क्या है, यह क्यों चर्चा में है, क्यों इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और यह टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा हम तुरंत उसी के बाद हम एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके बारे में हमारी स्थिरता हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो सके। आइए बात करते हैं ई कैबिनेट प्रणाली। राष्ट्रीय परिदृश्य वाला है, टॉपिक 25 है ई कैबिनेट प्रणाली के बारे में। आइए बात। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की। ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो हम कहेंगे कि त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कहाँ? अगरतला में। किसके द्वारा? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब जो ई कैबिनेट है, ई कैबिनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट। ये राज्य सरकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के लिए एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर पोर्टल है। ई कैबिनेट क्या है? जो हमारी सरकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड में कैबिनेट की अगर बैठक करनी है उसके लिए एक शक्तिशाली ऐप है, सॉफ्टवेयर पोर्टल है, मतलब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं। उसके लिए हमें विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। पूछेगा कि ई कैबिनेट जो क्या है, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर पोर्टल है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो जो यह ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर पोर्टल है, इसको राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। आइए इस पर आगे बात करते हैं। तो त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। ऐसा नहीं है कि त्रिपुरा ने यह पहला कदम उठाया है, नहीं, यह पूरे भारत में चौथा ऐसा प्रदेश बन गया है जिन्होंने यह कदम उठाया है। और अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए, पूर्वोत्तर में जानते हैं कितने राज्य आते हैं, मणिपुर, नागालैंड, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं, तो वैसे राज्यों में यह दूसरा राज्य बन गया है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद, मतलब सबसे पहले ई कैबिनेट प्रणाली उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद त्रिपुरा, यह चौथा बना है। और क्या कहलाता है कि पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें दूसरा, पूर्वोत्तर भारत में पहला अरुणाचल। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यह बैठकों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम करता है और कागज के उपयोग को कम करता है। कागज के उपयोग को यह कम भी करता है। साथ ही साथ पोर्टल में निर्मित पशु एंड पूल तंत्र कैबिनेट मामलों के लिए आवश्यक उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये रहा किसके बारे में? ई कैबिनेट प्रणाली के बारे में। ई कैबिनेट प्रणाली को विकसित कर लिया गया है त्रिपुरा के द्वारा। भारत का यह चौथा राज्य होगा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य होगा। पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा राज्य त्रिपुरा होगा। वैसे चौथे राज्य की श्रेणी में शुमार है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा ने ऐसी पहल को स्थापित किया है। ये रहा पूरा मामला। अब आइए इस पर एक प्रश्न को पढ़ते हैं। यह है कि कैबिनेट प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन, सत्य नहीं असत्य, पूछता है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स की बात कर रहा है। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है ई कैबिनेट प्रणाली के संबंध में? यह प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों से बनी है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कैबिनेट के सभी सदस्य सरकार के निर्णयों और कार्यों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए यह असत्य है। दूसरा, कैबिनेट सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। और प्रत्येक मंत्री को सरकार के एक विशिष्ट विभाग का प्रभार सौंपा जाता है। अगर कोई विभाग बड़ा होता है तो उसमें राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं, उप मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का यह हमारा संविधान प्रावधानित करता है। ये तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ? असत्य है। कैबिनेट के सभी सदस्य सरकार के निर्णयों और कार्यों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है उत्तरदायी नहीं होते हैं।
इसलिए विकल्प बी हमारा गलत हो गया। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो 11 क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।